यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का दूसरा मंत्र है। ओम आदित्यै विन्दनमसि विष्णोस्तुपो स्यूर्ण प्रदसं त्वा स्त्रीणामि श्वासस्थां देवेभ्यो भुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा। इस मंत्र में आदित्य आप जानते हैं कि सूर्य को कहा जाता है और सूर्य बहुत तेजस्वी होता है, तपस्वी होता है। वेदों में क्योंकि ये प्रभु का जो महिमा मंडल है, महिमा मंडन प्रभु का है, वो वेदों में वेद के मंत्रों में बहुत गाया गया है। बार बार आपको सुनने को मिलता है, आप वेद पढ़ेंगे तो बार बार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, औषधियाँ, अग्नि, यज्ञ, दान, ये सब पुनरावृत्ति है इसमें। तो यहाँ जो आदित्य आया है, आदित्य युंदनम असि, आदित्य के लिए अदीन व दिव्य गुणों से संपन्न करने के लिए विशेष रूप से ज्ञान के जल से गीला करने वाला वो प्रभु है। तो आदित्य के पास तो स्वयं अपना ज्ञान है। ज्ञान से मतलब उसका जो स्वयं का प्रकाश है वो हमें बोध कराता है। आदित्य है तब ही ज्ञान है, और आदित्य न हो तो हम अज्ञानी बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आदित्य चला गया, यानी सूर्य चला गया, रात्रि का समय है, और रात्रि के समय में आप जा रहे हैं कहीं, और कहीं कोई रस्सी पड़ी है, मोटी सी रस्सी, 1-2 फीट, 2 हाथ की रस्सी पड़ी हुई है कहीं दूरी पर, तो आप उसे देखकर डर जाएंगे और वहाँ पर आपको एक बार ऐसा लगेगा कहीं सांप ना हो। तो जो रस्सी को सांप आप देख रहे हैं, तो इसका जो कारण है वो है कि आदित्य का न होना, सूर्य का न होना। आदित्य जब हो जाए, आदित्य होगा, आदित्य सूर्य जब आएगा तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये क्या है, रस्सी है। तो उस समय जो डर हुआ था वो आदित्य के न होने पर हुआ था। ऐसे हमारे यहाँ आता है आदित्य ब्रह्मचारी हुए हैं। ब्रह्मचारियों की जब बात आती है तो 3 ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो आदित्य और जो अखंड ब्रह्मचारी हुए हैं। वीर बजरंग बली हनुमान जी और भीष्म पितामह और स्वामी दयानंद सरस्वती, ये वो आदित्य हैं कि इनके अंदर, जैसा कि परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि मैं तुझे ज्ञान के जल से गीला करता हूँ। जो आदित्य होगा उसमें स्वयं प्रकाश होगा और वो ईश्वर का ही प्रकाश होगा, क्योंकि सब जगह उसी की महिमा है। तो ऐसे जो 3 ये ब्रह्मचारी हुए हैं, ये आदित्य हैं, यानी इतने अंदर से विद्वान हैं, चरित्रवान हैं, श्रेष्ठ हैं कि इनके अंदर वो ज्ञान का तेज है। देखो, बजरंग बली हनुमान जी ने कितने सारे संकटों से अपने प्रभु राम को निकाला था, और गंगा पुत्र भीष्म जो हुए हैं उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, इतना तेज था उनके पास। और ज्ञान में भी आप देखो कि युधिष्ठिर को उन्होंने पूरा
ज्ञान दिया है, कैसे राज्य चलाना है, कैसे व्यवस्थाएं करनी है, वो सब ज्ञान दिया है। महर्षि दयानंद जी, जिन्होंने एक ऐसे संस्था की स्थापना कर दी जो कि आज अज्ञान को दूर करने में लगी हुई है, तो ये जो आदित्य है इसका अपना स्वभाव है। कौन सा? प्रकाश। और प्रभु कहता है कि मैं तुझे ज्ञान में गीला करता हूँ, यानी जैसे नमी होती है वैसे मैं हर समय तुझे ज्ञान में गीला करता हूँ। तो ये तो हमारे आदित्य ब्रह्मचारी रहे हैं, ये जो हमारे आदर्श हैं। मगर हम सबके लिए भी ये बात वेद मंत्र कहता है कि हम सबको उन श्रेष्ठ लोगों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें ज्ञान में हम सदा रहेंगे तो डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। अज्ञान भय का कारण है और ज्ञान जीवन देने का कारण, प्रसन्नता का कारण है। यहाँ कहा जाता है, दूसरा आगे इसमें बढ़े हम, विष्णु स्तुपः ऊर्ण मृदसम। इसमें कहा कि यज्ञ का शिखर है तू। देखो यहाँ बहुत बड़ी बात कही है, तू यज्ञ का शिखर है। इस संसार में मनुष्यों के अलावा कोई यज्ञ नहीं कर सकता। बेचारे पशु हैं, वो बस खाने भर का काम है। पक्षियों का काम, पशुओं का काम खाना पीना सोना और अपना संतान उत्पन्न करना, ये सब काम है। मगर यज्ञ करने का तो काम उनके भाग्य में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो केवल भोगने आए हैं। वो भोग योनि है, केवल भोग योनि है। वो बस खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे चले जाएंगे, यज्ञ नहीं कर पाएंगे वो। तो यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ करेगा मनुष्य, यज्ञ करेगा चिंतनशील मननशील मनुष्य, क्योंकि परमात्मा ने इसको यज्ञ करने का सामग्री दी है। यज्ञ करने के लिए हाथ चाहिए, हाथ इसी मनुष्य को दिए हैं। यज्ञ करने के लिए वेद मंत्र बोलने हैं, वो वाणी भी इसी को दी है। और यज्ञ करने के लिए जो ज्ञान है वो भी इसी को दिया है। तो परमात्मा ने मनुष्य को वाणी दी, अलग से बहुत विशेष दी, बुद्धि दी है विशेष, हाथ दिए इतने कर्म करने के लिए। तो इनके द्वारा जो ये सामग्री है इसके पास में, जो और किसी के पास नहीं है, उस सामग्री से ये उस शिखर तक जा सकता है। कौन सा शिखर? वो ऊंचा, ऊंची चोटी, जहां से सब दिखाई देता है। तो शिखर का अर्थ है वो धाम जो सबसे बड़ा है। वहां जाने के लिए परमात्मा ने हमको क्या दिया? साधन दिए। तो हम उस शिखर तक जा सकते हैं। ये परमात्मा का आदेश है और उपदेश है, संदेश है। आगे इसमें कहा, मनुष्य के अंदर ही वो शक्ति है कि वो रक्षा कर सकता है। और कौन भला किसकी रक्षा करता है? देखो, पशु जो होते हैं जंगलों में, वो रक्षा करने का प्रयास तो करते हैं पर रक्षा कर नहीं पाते, कोशिश करते हैं, और इतना दिमाग ही नहीं। मनुष्य में कहा कि औरों के दोषों का आच्छादन करने वाला होता है, दोष भी दूर कर देता है। अगर मनुष्य चाहे, और यदि आप देख रहे हैं कि वो जैसे हमारे विद्वान पुरुष हुए हैं, उन्होंने कितने लोगों का दोष दूर कर दिया। अध्यापक जो हमारे हैं वो अज्ञान का कितना दोष दूर करते हैं।
बच्चे के लिए पिता माता पिता दोष दूर करना चाहते हैं, करते हैं। तो मनुष्य ही एक ऐसा है जो दोष दूर कर सकता है। और इसमें कहा कि जैसे छत जो होती है, छत हमारी रक्षा करती है। अभी बरसात होती है तो बरसात से छत रक्षा करती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो गर्मी से भी हमारी रक्षा करती है। और आंधी तूफान आता है उससे भी हमारी रक्षा करती है छत। तो इसमें कहा अर्ण मृदसम त्वा स्त्रीणामि, तुझे आच्छादित करता हूँ। भगवान क्या कह रहा है, तुझे मैं आच्छादित करता हूँ, तुझे ढक दे रहा हूँ, मतलब तेरे ऊपर छाया बना दे रहा हूँ, इसलिए कि तुझे कोई ताप न सताए। तेरी रक्षा करने के लिए मैं व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, उनका उपयोग करके तू अपने आप को सुरक्षित कर ले। देवेभ्यः स्व सस्थाम, उत्तम आश्रय का स्थान तुझे बनाता हूँ। क्या बात है, भगवान हमें आश्रय, उत्तम आश्रय का स्थान बना रहा है। वो जैसे सारी उत्तमता को अपने अंदर समेटे हुए है, वो यही कह रहा है हमसे कि हम भी उत्तमता को अपने अंदर समेट के रखें। और जब उत्तमता हमारे अंदर होगी, उसका आश्रय दे रहा है। आप किसी को छाया देते हैं, आश्रय देते हैं, वो कितना खुश हो जाता है और आपको भी खुशी मिलती है। अगर हमने सद्गुणों को आश्रय दे दिया अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने मन में, तो सद्गुण बहुत खुश हो जाएंगे और हमें आगे लेके जाएंगे। तो वो कहता है कि सद्गुणों के आश्रय के लिए मैं तुझे सीख देता हूँ, दुर्गुणों को आश्रय मत देना। जैसे मैं आश्रय देता हूँ ऐसे तू भी सद्गुणों को आश्रय दे, सद लोगों को आश्रय दे और सद्कार्यों को आश्रय दे। तेरा जो घर है, तेरा शरीर है, ये मंदिर की तरह होना चाहिए, देवालय की तरह होना चाहिए। इसमें दिव्यता का वास होना चाहिए, अवगुणों का वास नहीं होना चाहिए। और तू शास्त्रीय ज्ञान का और विषयभूत पदार्थों का पति हो। जो ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, देखो जो वेद हैं, वेद में भी पक्षपात तो है नहीं, तो वेद के अंदर जो ज्ञान है तो उसका पति होना चाहिए। जैसे प्रभु पति है ज्ञान का पति, ऐसे ही उत्तम पदार्थ जो हैं, उनकी विद्याएं हैं, वो तुझे उसकी नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से परमात्मा हमें यही उपदेश करता है कि हम लोग गुणों को धारण करके अपने जीवन को चलाएं और कभी अधीन न रहें, हैं? मतलब कभी दीन है न, दीन दुखी ये ना रहें। अदीना श्याम शरदा शतम, इसमें आया है अदीन बन करके हम रहें, दीन दुखी बन के न रहें। इसमें जो कविता, जैसा कि पिछले पाठ मैंने किया था, इस यहाँ भी एक पाठ कर रहा हूँ जो कि प्रवीण कवि द्वारा रचित है। ये रहूं न अदीन दीनहीन की सहाय करूं, दीनानाथ दीननु के बीच में निवास करूं। अंग अंग मेरा श्रम साधना में लगा रहे, और मन से मनन प्रभु तेरा किया करूं। कहत प्रवीण पर दुख अपने ही जानी की लगा, के बाजी क्यों न उन्हें दूर करूं। करूं न करूं मैं ध्यान प्रभु जी तुम्हारा करूं, पर दुख हरने का ध्यान सदा किया करूं। पर दुख हरने का ध्यान सदा किया करूं, पर दुख हरने का ध्यान सदा किया करूं। धन्यवाद।